बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में जातिवाद के कड़वे घूंट पिए, फिर भी 32 डिग्रियों के साथ भारतीय इतिहास में पहले दलित विद्वान के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी ये जंग शिक्षा और समानता की राह पर एक मील का पत्थर बनी। आज उसी राह पर चलते हुए लंदन की गलियों से लेकर भारत के गांव तक एक और दलित योद्धा समाज के दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। नाम है डॉक्टर सुश्रुत जाधव, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL में सांस्कृतिक मनोचिकित्सा के प्रोफेसर और स्ट्रीट साइकियाट्रिस्ट के नाम से मशहूर हैं। डॉक्टर जाधव का नाम आज लंदन की सड़कों से लेकर भारत के दलित बस्तियों तक गूंजता है। वो न केवल UCL में सांस्कृतिक मनोचिकित्सा के प्रोफेसर हैं, बल्कि कैम्पडेन होमलेस आउटरीच सर्विसेज और कैम्पडेन एंड इस्लिंगटन NHS फाउंडेशन ट्रस्ट में मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। इसके अलावा वो एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिसिन जर्नल के संस्थापक, संपादक और प्रधान संपादक हैं। लेकिन जो बात उन्हें सबसे खास बनाती है वो है उनका दलितों और समाज के हाशिए पर जी रहे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा शोध। जी हाँ, डॉक्टर जाधव का मानना है कि भारत की जाति व्यवस्था में दलितों को न केवल सामाजिक बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ने का काम किया गया है। वो कहते हैं कि किसी को अछूत या नीच कहना सिर्फ शब्दों का अपमान नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक नरसंहार है। उनकी ये बात हर उस दलित के दिल को छूती है जो जातिगत भेदभाव के जहर से जूझ रहा है। डॉक्टर जाधव ने भारत में जाति व्यवस्था के कारण दलितों और पिछड़े वर्गों पर होने वाले अत्याचारों को गहराई से समझा है। वो कहते हैं कि जब समाज में किसी को बार बार अपमानित किया जाता है, उसे अशुद्ध और या फिर नीच कहा जाता है, तो वो केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चोट भी पहुंचाता है। ये चोट इतनी गहरी होती है कि इंसान का आत्मविश्वास, उसकी पहचान, सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि दलित समुदाय लंबे समय से इस तरह के मानसिक उत्पीड़न को झेल रहा है। उनके लिए ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का गंभीर संकट है। डॉक्टर जाधव ने इस दर्द को ठीक करने के लिए सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा शुरू की, जो दलितों और अन्य हाशिए के समुदायों के लिए एक उम्मीद की किरण बन रही है। वो कहते हैं कि दलितों को सिर्फ एक सेशन से राहत नहीं मिलेगी, ये एक लंबी यात्रा है जिसमें हमें उनके दर्द को सुनना, समझना और उन्हें सशक्त करना होगा। ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर जाधव की रिसर्च सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। वो भारत के ग्रामीण इलाकों में जाकर दलितों और अछूत कहे जाने वाले समुदायों के साथ समय बिताते हैं। उनकी ये कोशिश है कि इन लोगों को न केवल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मिले, बल्कि उनकी आवाज को वैश्विक मंच पर जगह भी मिल सके। वो कहते हैं कि जातिवाद एक ऐसी बीमारी है जो न सिर्फ पीड़ित को बल्कि पूरे समाज को कमजोर करती है। उनका शोध मानव पशु संबंधों और डिजिटल उत्पीड़नों जैसे आधुनिक मुद्दों को भी छूता है। वो मानते हैं कि जिस तरह दलितों को अशुद्ध कहकर हाशिए पर धकेला जाता है, उसी तरह डिजिटल दुनिया में भी कुछ समुदायों को नीचा दिखाया जाता है। उनकी ये सोच न केवल दलितों बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो किसी भी तरह के भेदभाव से जूझ रहा है। डॉक्टर जाधव ने न केवल भारत बल्कि पूरे UK, कनाडा और अन्य देशों में सांस्कृतिक मनोचिकित्सा पर व्याख्यान दिए हैं। वो UCL में डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट छात्रों को भारत की जाति व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य पर शोध करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी ये कोशिश है कि दुनिया भर के युवा ये समझें कि सामाजिक समानता ही मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। उन्हें अपने इस क्रांतिकारी काम के लिए कई सम्मान भी मिले हैं। साल 2023 में उन्हें रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट UK द्वारा लूसी मेयर मेडल मिला। साल 2022 में फॉलिंग वॉल्स फाउंडेशन बर्लिन द्वारा उन्हें सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कल्चरल साइकियाट्री द्वारा उन्हें गोफ्रेडो बटोकी स्पेशल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि डॉक्टर जाधव की कहानी बाबा साहेब अंबेडकर की उस विरासत को आगे बढ़ाती है जिसमें शिक्षा, समानता और संघर्ष की ताकत है। वो कहते हैं कि मानसिक बीमारी का मतलब सिर्फ पागलपन नहीं होता है। जातिगत भेदभाव,
भेदभाव, सामाजिक अपमान और उत्पीड़न भी किसी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ सकता है। उनकी ये लड़ाई दलितों के लिए एक नई सुबह ला रही है, जहां हर इंसान को सम्मान और समानता का हक मिले। डॉक्टर जाधव सिर्फ एक प्रोफेसर या साइकियाट्रिस्ट नहीं है, बल्कि एक समाज सेवी योद्धा हैं जो दलितों के दर्द को समझते हैं और उनकी आवाज को विश्व पटल पर लेकर जा रहे हैं। इस दलित योद्धा की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।